नमस्कार, स्वागत है आपका फुल में। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, नेटो तैयार। आज सुबह सुबह इसी चैनल ने आपको बताया है F-16 को रवाना कर दिया गया है, लेकिन आगे ATACMs जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, उनकी तैनाती कहां हुई है? क्या रशिया के ऊपर बड़ा अटैक होगा? फुल वॉल पर आइए राहुल। एक और बड़ी खबर, ईरान का वार, प्रॉक्सीज शुरू हो गए हैं। और ये देखिए एक्सीलेंट ग्राफिक्स जो हमारी टीम है, थैंक यू मेरे सहयोगी नेगी जी हैं, उन्होंने बनाया। ये देखिए ईरान का वार, ये आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले एक बार कैंप 4 पर कुछ भी करने से पहले, बस कुछ घंटे बाकी हैं, मैं आप सभी लोगों से एक अपील करूंगा। ये है मेरा वो वोट करने के बाद ये स्याही, जरूर आपकी उंगली पर यह स्याही होनी चाहिए। जाइए वोट करिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, सेंट्रल गाजा में मारा गया हमास का लड़ाका। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। टनल से छिपकर हमला कर रहा था, यह देखिए जरा, टनल शाफ्ट से निकलते हुआ पिन पॉइंटेड अटैक। नेक्स्ट ब्रेकिंग, सीधे आइए राहुल, अगली बड़ी खबर, गाजा सिटी पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, इस वक्त की बड़ी खबर वीडियो के साथ। रिहायशी बिल्डिंग पर भयंकर बमबारी, ये शॉट देखिए जरा, हमास के लड़ाकों के छिपे होने की आशंका। ये बड़ी खबर, ये देखिए गाजा सिटी पर अटैक किया गया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हमास ने रिहायशी इलाकों में बनाया ठिकाना। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, लेबनान में हिजबुल्लाह पर प्रचंड हमला। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा वीडियो के साथ। इजरायली वायुसेना की भीषण बमबारी, कफर शुबा इलाके में हिजबुल्लाह का बेस तबाह कर दिया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, अमेरिका के कॉलेजों में फिलिस्तीन समर्थकों का विरोध जारी। ब्रेक करिए जरा, कोलंबस यूनिवर्सिटी में कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। स्टेट पुलिस से भिड़े कई फिलिस्तीनी समर्थक। इस वक्त के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए, रूस के बग सिस्टम पर पिन पॉइंटेड अटैक। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। यूक्रेनी फोर्सेस ने रूसी मिसाइल सिस्टम किया तबाह, ये देखिए जरा, डोनेट्स्क में तैनात था रूसी सैम सिस्टम। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, फिर से प्ले करिए। रूस के बग सिस्टम पर बड़ा अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, यूक्रेनी एयरफोर्स का एयर टू एयर अटैक। ये देखिए जरा, यूक्रेनी फाइटर जेट ने रूसी ड्रोन को नष्ट कर दिया। ये देखिए जरा, एयर टू एयर मिसाइल से रूसी ड्रोन पर हमला किया गया। ये देखिए जरा, इसमें मार्किंग होनी चाहिए थी आइडली, लेकिन फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, ये देखिए किस तरीके से यूक्रेनी एयरफोर्स का एयर टू एयर अटैक, यूक्रेनी फाइटर जेट ने रूसी ड्रोन को नष्ट कर दिया। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, यूक्रेन का एंटी एयरक्राफ्ट गन का एक्शन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, हमले में रूसी पोजीशन पर तबाही का दावा। यह देखिए जरा, 24 घंटे में 7 रूसी टैंक और 12 ड्रोन नष्ट। 24 घंटे में 950 रूसी सैनिक मारे गए, यह जानकारी आ रही है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, 24 घंटे में 950 रूसी सैनिक मारे गए। और आज का सबसे खतरनाक विजुअल आपकी स्क्रीन पर अब आने वाला है, सबसे बड़ा विजुअल, यूक्रेनी माइंस के जाल में फंसे रूसी सैनिक। ब्रेक करिए जरा, माइंस क्लियर करते वक्त विस्फोट। ये देखिए, लुक एट दिस, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको। ये देखिए जरा, यूक्रेनी माइंस के जाल में फंसे रूसी सैनिक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, माइंस क्लियर करते वक्त विस्फोट हुआ है। माइंस विस्फोट में मारे गए 6 से ज्यादा रूसी सैनिक। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, यूक्रेनी माइंस के जाल में फंसे रूसी सैनिक। ये देखिए जरा, इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए, माइंस क्लियर करते वक्त विस्फोट। माइंस विस्फोट में मारे गए 6 से ज्यादा रूसी सैनिक। राहुल इसी वीडियो को बीच में रखिए, मैं क्विक एंड शार्प रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा। मेरे साथ जनरल बख्शी जुड़ चुके हैं, पहले एक शार्प रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगा। इस वीडियो को मेरे बीच में रखिएगा राहुल, सीधे चलिए। बख्शी सर, स्वागत है आपका। सर, ये एक आकलन है, वो आकलन ये है कि जो यूक्रेन में माइंस लगी हैं, वो माइंस को हटाने में कम से कम 50 साल लग जाएंगे, और रशिया इसकी खुद गिरफ्त में आ रहा है, जिसका ये वीडियो हम दिखा रहे हैं साहब। देखिए, रशिया ये जो माइन क्लियरेंस कर रहा है, अब वो हमले के लिए कर रहा है। रूस की फौज तमाम पूरे फ्रंट पे दबाव डाल रही है और काफ़ी जगह उन्होंने
कैप्चर किए हैं, छोटे मोटे इलाके, विलेजेस वगैरह कैप्चर करके निरंतर पूरे फ्रंट पे दबाव डाल रहे हैं। और जब मई का, जून का महीना आता है, जब जो कीचड़ है वहाँ बर्फ के बाद वो पक्का हो जाता है, ग्राउंड टैंक चल सकते हैं, तो अंदेशा है कि रूस बड़ा भारी हमला करेगा, या खार्किव की तरफ, या कीव की तरफ, या ओडेसा की तरफ। लेकिन हमला वो करेगा, और वो पूरे ये जो माइन क्लियरेंस का आप दिखा रहे हैं, माइन क्लियरेंस हमले के पहले किया जाता है। You're right. और यकीनन भरा हुआ है पूरा यूक्रेन माइनों से, और जब युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद बड़ी मुसीबत होगी माइन क्लियरेंस। आप जो बता रहे हैं सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बख्शी साहब। हमारे मैं सैनिक आपके पास कभी भी वापस जा आ रहा हूं हमारी आज की कवर स्टोरी लेकर, लेकिन ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। मैंने पहले ही आपसे कहा था, राहुल एक बार फिर से इस वीडियो को मेरे बगल में प्ले ऑन करिए, नीचे टिकर पे उसकी ब्रेकिंग चल रही है, ये वीडियो देखिए। आज का सबसे हैरान करने वाला इस शो का वीडियो है, ये देखिए। रशियन सोल्जर्स माइन क्लियर करते वक्त वहां पर जा रहे हैं। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए राहुल, ये देखिए। एंड देयर गोज द बूम, ये देखिए। और यहां पर किस तरीके से ये माइंस क्लियर करते वक्त क्या हुआ, आपके सामने तस्वीरें हैं। ये बहुत जबरदस्त धमाका था, इट्स एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। लेकिन सीधे आइए राहुल, इस वक्त की आर्ट ब्रेकिंग अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, फिर सभी मेहमानों और मेरे सहयोगियों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। ये इस वक्त की आर्ट ब्रेकिंग आपके सामने है, किस तरीके से। और आज दो वॉर फ्रंट हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान और नेटो। सीधे चलिए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान, एक बार फिर से पुनः स्वागत करते हुए जनरल जीडी बख्शी सर का, द लेजेंडरी बख्शी सर, द मैन हु wears many hats, डॉक्टर विनोद ऑगस्टीन सर। F-16 पर बहुत कुछ पूछना है आज मुझे आपसे सर, एंड आई एम टच्ड बाय योर स्टोरी ऑफ धारावी सर, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मेरे साथ मेरे सहयोगी, द मैन who's covered so many wars, और अब बकायदा वो लेक्चर देते हैं, he is one of the authorities on Russia, मनीष झा, स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, 5 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे देखिए 4 तस्वीरें। हिंद महासागर में हूती का बारूदी प्लान, ईरान का फरमान, विध्वंसक लेबनान से हमले हो रहे, मिडिल ईस्ट में F-16 की तैनाती। विनोद सर बहुत कुछ समझना है, और पोलैंड को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग। पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, हिंद महासागर में और विध्वंसक होगा हूती। ब्रेक करिए जरा। हिंद महासागर में हूती बढ़ाएगा अपना हमला, बाबल मंदेब के बाद कैंप ऑफ गुड होप के रूट पर नजर। बड़ी खबर, हिंद महासागर में यमन नेवी का बढ़ाएगा ऑपरेशन, अमेरिकी ग्रुप को हूती की डायरेक्ट वार्निंग। अब कैंप 4 पर बड़ी खबर, इजराइल पर हूती का, हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, आईडीएफ की आर्टिलरी पर, इन्फेंट्री पर आर्टिलरी और मिसाइल से हमला किया गया है। हमलों की वजह से पीछे हटने को मजबूर हो गया आईडीएफ। हमलों में कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे सनसनीखेज एक्शन। ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के F-16 की तैनाती हो गई है। 4 F-16 विमानों को गुप्त जगह पर तैनात किया गया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने तस्वीरें जारी की हैं, हम आपको दिखाने वाले। अब बड़ी खबर, पोलैंड को रूस की न्यूक्लियर धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। रूस के निशाने पर होगा पोलैंड, रूस के उप विदेश मंत्री की चेतावनी। पोलैंड की न्यूक्लियर फैसिलिटी होगी टारगेट, न्यूक्लियर तैनाती से पोलैंड को नुकसान। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए स्क्रीन पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, पोलैंड की जो खबर है राहुल, सीधे आइए। पोलैंड को ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। पोलैंड को रूस की न्यूक्लियर धमकी दिखाइए जरा वीडियो के साथ। रूस के निशाने पर होगा पोलैंड, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट राहुल। रूस के उप विदेश मंत्री की चेतावनी, पोलैंड की न्यूक्लियर फैसिलिटी होगा टारगेट, ये बड़ी खबर। पोलैंड को रूस की न्यूक्लियर धमकी, ये देखिए जरा। न्यूक्लियर तैनाती से पोलैंड को होगा नुकसान, बड़ी खबर। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, ये 3 ब्रेकिंग है, मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी मैं अपने शो के इस भाग में हूं। नेटो तैयार, क्या होगा आगे, सीधा आइए। नेटो तैयार वाले पार्ट पर मैं आपको चीजें दिखा रहा हूं। यह हमारी बड़ी खबर है पोलैंड के ऊपर। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए राहुल। पोलैंड को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग आ गई है। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रायबकोव ने चेतावनी दे दी है। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय। टोपोलैंड को न्यूक्लियर वेपन की तैनाती महंगा पड़ेगा। रूसी फोर्स के टारगेट पर होंगे न्यूक्लियर फैसिलिटी। रूस की मिलिट्री प्लानिंग में सबसे आगे होगा पोलैंड। न्यूक्लियर वेपन की तैनाती से पोलैंड को नहीं मिलेगी सुरक्षा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए राहुल। कैंप 4 पर ब्रेकिंग, फिर फ्लोर पर ब्रेकिंग। नेटो से परमाणु युद्ध के लिए तैयार रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। नेटो देशों पर परमाणु हमले की चेतावनी। न्यूक्लियर वेपन की तैनाती हुई तो होगा हमला। रूस ने कहा पोलैंड में परमाणु बम की तैनाती न करने की हिदायत। फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो से परमाणु युद्ध के लिए तैयार रूस, बड़ी खबर। नेटो देशों पर परमाणु हमले की चेतावनी।
न्यूक्लियर वेपन की तैनाती हुई तो होगा हमला, रूस ने कहा। पोलैंड में परमाणु बम की तैनाती ना करने की हिदायत। राहुल इसका जो फ्लोर है वो यहीं से लीजिए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिएगा। सीधे आइए, बड़ी खबर, नेटो से न्यूक्लियर वॉर, आज की सबसे बड़ी खबर। यह देखिए जरा, सीधे दिखाइए जरा, यह जानकारी है। रूस के रक्षा मंत्री ने नेटो को चेतावनी दी है। नेटो देशों पर न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दी गई है। पोलैंड में न्यूक्लियर वेपन तैनात न करने की हिदायत दी गई है। रूसी बॉर्डर के नजदीक न्यूक्लियर वेपन तैनात हुए तो करेंगे हमला। बड़ी खबर, नेटो से सीधे युद्ध के हालात में न्यूक्लियर फैसिलिटी निशाना है। सीधे आइए, अब जरा की ग्राफिक्स दिखाइए राहुल, और बगल में इसी खबर की ब्रेकिंग दिखाइएगा। बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस है, थैंक टू माय टीम। ये देखिए जिन्होंने बताया, इसको देखिए, रूस की न्यूक्लियर तैयारी क्या क्या है। लुक एट दिस, सरमद न्यूक्लियर वेपन को कॉम्बैट ड्यूटी में शामिल किया गया है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्ड्स का परीक्षण किया गया है। अलेक्जेंडर 3 न्यूक्लियर सबमरीन से बुलावा, आईसीबीएम की लॉन्चिंग, बाल्टिक सी, कैस्पियन सी में बैलिस्टिक मिसाइल से लैस सबमरीन, न्यूक्लियर सिमुलेशन वॉर ड्रिल दिखाई ताकत। ये बड़ी खबर है। सीधे आइए, इस वक्त की फ्लोर खबर पर आइए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिएगा। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, ये थिन एयर में बातें नहीं हो रही है, देयर इज समथिंग बिग। ये जो धमकी दी जा रही है, ये बहुत बड़ी धमकी है। जी हाँ, बिल्कुल देखिए, और दरअसल रूस ने यह चेतावनी इसलिए दी है क्योंकि पोलैंड के राष्ट्रपति ने पहले कहा कि अमेरिका हमारे यहाँ न्यूक्लियर वेपन को रख दे, और उसके बाद अब पोलैंड की सरकार ने इसकी पूरी तरह से सहमति भी दे दी। अब अमेरिका अगर पोलैंड में न्यूक्लियर वेपन रखेगा तो जाहिर है कि रूस पर खतरा होगा। रूस का कहना यह था कि चूंकि पोलैंड ऑलरेडी नाटो मेंबर है तो वैसी स्थिति में उसे अलग से अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर वो रखता है तो फिर हमारी जब लड़ाई नाटो से होगी तो सबसे पहला टारगेट पोलैंड के वही सब इंस्टॉलेशन होंगे जहां पर अमेरिकी परमाणु हथियार होंगे, और इसीलिए रूस का कहना है कि हम तब पोलैंड को टारगेट करेंगे। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में पोलैंड की क्या मनीष, इनसाइड रिपोर्ट क्या कह रही है? पोलैंड में न्यूक्स आने वाले, ऐसा लग रहा है? अब बिल्कुल आने वाले हैं। देखिए, अमेरिका जब ये कह रहा है कि हम आएंगे, और पोलैंड के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है, यहां पर आप न्यूक्लियर वेपन रखिए, तो कुल मिलाकर यह है कि अगले कुछ दिनों में वहां न्यूक्लियर वेपन आने वाले हैं। मनीष, बी विद मी, कैंप 4 पर राहुल, इसके बाद 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट्स, एंड वी आर गोइंग टू बख्शी सर। आज की बड़ी खबर, अगर पोलैंड में न्यूक्स आए यानी न्यूक्लियर वेपन आए तो फिर पुतिन रिएक्ट करेंगे। कैंप 4 पर इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार आइए राहुल जरा, ये देखिए, ये आज की बड़ी खबर है, ब्रेक करिए। न्यूक्लियर तैनाती पर फ्रांस की नेटो को नसीहत, पोलैंड में परमाणु वेपन तैनात न करने की नसीहत। पोलैंड में तैनाती से और बिगड़ेंगे हालात, फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु की चेतावनी। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, क्विक एंड शार्प रिएक्शन बख्शी सर से। बख्शी सर, वेयर इज दिस हेडिंग? मुझे ऐसा लग रहा है वी आर हेडिंग फॉर अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन नेटो और रशिया। इन दोनों के बीच में युद्ध अब तय लग रहा है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अमेरिका और नेटो समझ गए हैं कि जो उन्होंने लेटेस्ट जो फाइनेंशियल पैकेज दिया है $63 बिलियन का, वो काफ़ी नहीं है यूक्रेन को उनकी प्रॉब्लम से उबारने के लिए। यूक्रेन के यूनिट पे यूनिट सरेंडर कर रहे हैं, काफ़ी यूनिटों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है। मैन पावर यूक्रेन के पास है नहीं, एमुनेशन आएगा भी तो वो रक्षात्मक काम हो सकता है कि ये कहना कि वो अब हमला करके दोबारा ले लेगा और रूस हाथ पे हाथ धरा बैठा रह जाएगा, ये भी अनरियलिस्टिक सब्जेक्टिव है, इट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव। ये जो पोलैंड में आप न्यूक्लियर वेपन लगा रहे हैं, ये तो आप क्यूबा क्राइसिस फिर से क्रिएट कर रहे हैं। याद रखें जब सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइल लगाए थे तो जंग की कगार पे आ गया। बख्शी सर, फिर जंग हो सकती है बड़ी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन राहुल, नेटो तैयार से अब ईरान का वार या पलटवार। ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं वो तैयार हो चुके हैं। ईरान के प्रॉक्सीज यानी हिजबुल्लाह, हूती, हमास, वो अटैक कर रहे हैं। और सोचिए, मेरा आप सभी से एक सवाल है, थोड़ा मैं अपने कैमरामैन अभिषेक को परेशान करूंगा इस फ्रेम में। ये देखिए जरा, आप सभी से एक सवाल है, कैसे संभव है कि एकाएक हमले बढ़ गए हैं हूती के? कैसे संभव है कि एकाएक हमले बढ़ गए हैं हमास के? कैसे संभव है कि एकाएक हमले बढ़ गए हैं हिजबुल्लाह के? सब ईरान के कहने पर अटैक कर रहे हैं। फ्लोर ब्रेकिंग, रेड सी में हूती अमेरिका के बीच भीषण जंग। ब्रेक करिए, एक्सीलेंट वर्क पीसीआर। ये देखिए, यमन में हूती के ठिकानों पर अमेरिका का हमला। हूती ने किया अमेरिकी एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा। अमेरिका ने हूती की मिसाइल और 4 ड्रोन को किया नष्ट। ब्रेकिंग और शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी में हूती अमेरिका के बीच भीषण जंग। ये देखिए जरा,
ब्रेकिंग म्यूजिक रखिएगा राहुल। यमन में हूती के ठिकानों पर अमेरिका का हमला। हूती ने किया अमेरिकी एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा। अमेरिका ने हूती की मिसाइल और 4 ड्रोन कर दिया नष्ट। सीधे इसके फ्लोर पर आइए और इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका वर्सेस हूती, रेड सी में संग्राम। हूती के हमले में अमेरिका को बड़े नुकसान का दावा है। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय। अमेरिकी एयरक्राफ्ट मार गिराने का हूती का दावा है। नॉर्थ यमन में हूती के ठिकानों पर हमले के दौरान नष्ट कर दिए गए हैं। अमेरिकी पलटवार में हूती की एक एंटीशिप मिसाइल तबाह। लाल सागर में अमेरिका ने हूती के 4 ड्रोन को मार गिराया। सीधे आइए एक और जो जानकारी मैं दिखा रहा हूं, फ्लोर दिखाइए, फुल फ्लोर राहुल। हूती का दावा, लाल सागर में कितनी तबाही। 5 महीने में 102 जहाजों पर हूती ने हमला किया है। 102। हूती के हमलों में इजराइल एक्सपोर्ट में 22% की गिरावट। हूती के हमलों में इजराइल इंपोर्ट में 40% की गिरावट। हूती हमलों से अमेरिकी शिप की संख्या 80% उसमें कमी आ गई है। लाल सागर में हमले को लेकर हूती चीफ सैयद अल हूती का यह बड़ा दावा है। नवंबर 2023 से लाल सागर, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में हूती के हमले चल रहे हैं। बड़ी खबर कैंप 4 पर लेंगे राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, रॉयल नेवी वॉरशिप को बड़ी सफलता, ब्रेक करिए। हूती की बैलिस्टिक मिसाइल को किया तबाह, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एचएमएस डायमंड ने किया पहला शिकार। बैलिस्टिक मिसाइल के रेडार पर था कार्गो शिप। कहते हैं इसका जो रेडार है वो एक टेनिस बॉल को जितना छोटी चीज को भी आसमान में पकड़ सकता है। अदन की खाड़ी में हूती का विध्वंसक हमला नाकाम। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए जरा, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। रॉयल नेवी वॉरशिप को बड़ी सफलता। ये देखिए, हम उसी के आपको स्टिल्स भी दिखाने वाले, इसमें स्टिल्स भी प्ले करिए राहुल। हूती की बैलिस्टिक मिसाइल को किया तबाह। एचएमएस डायमंड ने किया पहला शिकार। बैलिस्टिक मिसाइल के रेडार पर था कार्गो शिप। अदन की गाड़ी में हूती का विध्वंसक हमला नाकाम। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइए। रॉयल नेवी वॉरशिप ने किया पहला शिकार। बड़ी खबर, रॉयल नेवी शिप ने पहली बार जंग में बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया है। ये देखिए, अब बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। एचएमएस डायमंड के ऑफेंसिव हमले पर रक्षा सचिव ग्रैंड शॉप्स का दावा है। एचएमएस डायमंड ने हूती की बैलिस्टिक मिसाइल को किया तबाह। बगल में देखते रहिए, ये देखिए, हूती ने अदन की गाड़ी में कार्गो शिप पर दागी थी बैलिस्टिक मिसाइलें। और ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने आ रहा हूं राहुल। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लेंगे, लेकिन अभी इस फ्लोर पर रिएक्शन और उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। मनीष, यमन में क्या चल रहा है? देखिए, शोले फिल्म में जैसे एक डायलॉग था ना कि जब कहते थे कि 50-50 कोस दूर में अगर कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। ठीक हूती के मामले में लगभग यही हुआ है। हूती एक सीरियस प्लेयर के तौर पर पिछले कुछ महीनों में आया। उसने पूरे सप्लाई चेन को कैसे मिडिल ईस्ट में डिस्टर्ब किया, कैसे उसने यमन से बाहर निकलकर और फिर मिडिल ईस्ट में रेड सी में लगातार अमेरिका या इजराइल के वॉरशिप या दूसरे और जो शिप है उसको डिस्टर्ब किया। लेकिन अब उसने अपने हमले की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है। अब हिजबुल्ला और हूती, एक तरफ जहां हूती ने यह दावा किया कि वो उसने अमेरिका को इस तरह का नुकसान पहुंचाया, वहीं खबर यह भी है कि आज हिजबुल्ला की तरफ से भी इजरायली सैनिकों को बड़ा जस्ट होल्ड दिस शॉट मनीष, आपकी अगली खबर में दिखा रहा हूं, लेकिन सवाल आज मैं विनोद जी से पूछूंगा क्योंकि आपसे दिन भर उसमें सवाल पूछे जा रहे। बड़ी खबर है, मैं वापस इस तरफ आ रहा हूं। नेटो तैयार, ये बैकड्रॉप है, नेटो तैयार। और आज की बड़ी खबर क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा। फ्लोर ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे सनसनीखेज एक्शन। ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के F-16 की तैनाती। 4 F-16 विमानों को गुप्त जगह पर तैनात किया गया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने तस्वीरें जारी करके ऐलान। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने F-16 की तैनाती कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, स्टिल्स देखिए जरा। यूएस सेंट्रल कमांड ने तस्वीरें जारी कर दी है। ये देखिए, F-16 वो भी लोडेड, गुप्त ठिकाने पर फाइटर प्लेन तैनात कर दिया गया है और फुल्ली लोडेड ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, बगल में ब्रेकिंग और स्टिल दिखाते रहिएगा। मिडिल ईस्ट में F-16 यूएस का सीक्रेट प्लान, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में F-16 के जंगी बेड़े की तैनाती कर दी गई है। आज की बड़ी खबर ये देखिए, 4 F-16 विमानों की मिडिल ईस्ट में तैनाती की गई है। आज की बड़ी खबर, यूएस सेंट्रल कमांड ने 2 तस्वीरें जारी करके ऐलान कर दिया है। F-16 की तैनाती कहां की गई है यह खुलासा नहीं किया गया है। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। बिग वॉल पर आइए, बड़ी खबर ये देखिए, अमेरिका ने F-16 को क्यों अचानक से डिप्लॉय किया। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये देखिए। दूसरा, अमेरिका, दिखाइए जरा,
अमेरिका F-16 के डिप्लॉयमेंट की जगह को क्यों सीक्रेट रख रहा है? नंबर 2, नंबर 3 चेंज करिए। क्या अमेरिका के F-16 का डिप्लॉयमेंट नेटो की सीक्रेट तैयारी है? बड़ी खबर ये दिखाइए। क्या ईरान, क्या अमेरिका ने F-16 मिडिल ईस्ट के लिए डिप्लॉय किए हैं? नेक्स्ट दिखाइए। क्या अमेरिका ने ईरान के प्रॉक्सी से निपटने के लिए अमेरिका ने F-16 डिप्लॉय किए हैं? ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए कैंप 4 पर। ब्रेकिंग बता रहा हूं मैं आपको, F-16 की तैनाती पर बहुत बड़ा खुलासा। ब्रेक करिए जरा। सऊदी अरब के अमेरिकी बेस में F-16 की तैनाती, सऊदी ने अपना बेस देने से मना किया, फिर यह क्यों पलटा? बड़ा सवाल। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर F-16 की तैनाती, यूएस फोर्स की 510वीं फाइटर स्क्वाड्रन की तैनाती है। इटली एयरबेस से सऊदी अरब पहुंचे F-16 विमान। अमेरिकी मीडिया के वाले से बड़ी खबर। राहुल ब्रेकिंग, वही वाले स्टिल्स आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए जरा, वही वाले स्टिल्स प्ले कर दीजिए राहुल चाहे तो। ये सऊदी के बेस में डिप्लॉय किए गए, क्यों? बड़ा सवाल यही है, इसकी जरूरत क्या थी? ये इस वक्त की बड़ी खबर। सऊदी ने तो मना कर दिया था कि हम अपना एयरबेस नहीं देंगे। राहुल इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइए, इसी ब्रेकिंग को बगल में चलाइए और सीधे आइए। ये खबर बहुत बड़ी है, ये देखिए सऊदी अरब के बेस में F-16, ये बड़ी खबर है, दिखाइए जरा। अब यहां पर इधर आइए, वेरी वेल डन। ये है सऊदी अरब का इलाका, ये है यमन, ये सऊदी अरब का इलाका है और अब आपको दिखाई दे रहा है यमन यहां पर है, इजराइल यहां पर है, इराक है। ये इस एयरबेस में अगर आपने अपने F-16 डिप्लॉय किए तो ये यमन से निपटने के लिए, ये ईरान से निपटने के लिए, ये ऊपर अपवर्ड यहां पर हिजबुल्लाह से निपटने के लिए नहीं है। ये जो बेसिस हैं, ये बेस का इस्तेमाल होगा फॉर ईरान एंड यमन। ये पोस्चरिंग से ज्यादा है। राहुल इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट रखिए और पुरानी वाली सवालों वाली बॉल को बाहर निकाल के रखिएगा राहुल। सऊदी अरब के अमेरिकी बेस में F-16 की तैनाती की खबर है, नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, प्रिंस सुल्तान एयरबेस में F-16 को डिप्लॉय किया गया है। नेक्स्ट दिखाइए, बड़ी खबर, यूएस फोर्स की 510वीं फाइटर स्क्वाड्रन सऊदी अरब में मौजूद है। नेक्स्ट दिखाइए, इटली एयरबेस से सऊदी अरब पहुंचे F-16 विमान। बड़ी खबर, सऊदी अरब ने F-16 विमानों की सुरक्षा का भरोसा दिया। राहुल इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिए, यही स्टिल लीजिए, सवालों वाली वॉल लीजिए। सीधे विनोद सर, वेलकम टू द शो। ये हो क्या रहा है सर? F-16 का डिप्लॉयमेंट डराना है, समझाना है, या वी आर हेडिंग फॉर समथिंग अ फुल स्केल वॉर? एक संक्षेप में एक और जवाब देने दीजिए, जो मनीष के बात है उसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूं। ये जो हुदैदा और सना का जो ब्लॉकेड किया है, जिसकी वजह से हो सकता है ये इस खाड़ी में, गल्फ ऑफ एडन से हमें एटलीस्ट यूएस फोर्सेस को और यूएस के चीजों को जाने की अनुमति मिल जाए। अभी आते हैं आपका मूल सवाल, जो F-16 की तैनाती। निशांत जी, ये बेस को जब इस मस्कट के रास्ते हम अबू धाबी जाते हैं और जब विजिबिलिटी बहुत अच्छा होता है, ये बेस नजर आता है दूर से। और जब जैसे आपने बिल्कुल एक मिलिट्री जनरल की तरह इसको जो कवर किया है, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत वंडरफुली लोकेटेड है, क्योंकि यमन, गल्फ ऑफ एडन एंड गल्फ ऑफ ओमान, ईरान एज वेल एज इजराइल, इन सब के स्पोक से आप 450-500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर के दायरे में चेंज वॉल, ये बेस से मैक्सिमम कवरेज मिलता है। और इस बेस, ये इसलिए स्ट्रेटेजिक था जिसकी वजह से पहले अनुमति नहीं दी गई और आज अनुमति मिली है। इसका मतलब नीचे कूटनीति में या फिर कोई और लेन देन सऊदी के बीच में जरूर हुआ सर, है। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं राहुल, ये खाली यही वाली ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, यही वाली ब्रेकिंग और शॉट मेरे और विनोद सर के बीच में। विनोद सर, मैं बड़ी गंभीरता से आपसे सवाल पूछा हूं, बहुत शार्प रिएक्शन। क्या आपको ऐसा लग रहा है इसको डिप्लॉयमेंट की टाइमिंग एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है? बहुत बड़ा डेटरेंस इंडिकेशन है ये। सऊदी के डिफेंस के लिए नहीं है, इट इज एन ऑफेंसिव एयरबेस, तो बहुत बड़ा एक ये बहुत बड़ी बात है। मनीष, क्या है निशाने पर? शार्प रिएक्शन, F-16 क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि F-16 अमेरिकी ताकत का प्रतीक है और उस जगह पर मिडिल ईस्ट पे अमेरिका के कई बेस होने के बावजूद जब अमेरिका खुद यह ऐलान करता है कि इटली से एवियानो एयरबेस से हमारे F-16 का एक बेड़ा किसी गुप्त लोकेशन पर आया है, तो जाहिर है कि इसके कई मायने हैं। सबसे बड़ी बात यह कही मानी जा रही है कि एक ऐसे देश में इन F-16 को रखा गया है जो राजनीतिक तौर पर जिसका ऐलान करना ठीक नहीं होगा। और वो देश कौन सा हो सकता है? वो देश या तो जॉर्डन होते या फिर सऊदी अरब होते,
क्योंकि सऊदी अरब भी अब समझ चुका है कि 14 अप्रैल की घटना के बाद कि ईरान की ताकत क्या है और ऐसे में ईरान के खिलाफ अंडरस्टूड बी विद मी। लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूं ईरान का वार, वापस आ रहा हूं यहां पर। अमेरिका परेशान है, हूती को अमेरिका से मिला बहुत बड़ा ऑफर। ब्रेक करिए। अमेरिका ने हूती को इंसेंटिव का ऑफर दिया है, अमेरिका हूती को मना रहा है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एक्सीलेंट वर्क राणा जी ऑन द कैमरा। ये देखिए, रेड सी में हमला रोकने के बदले मिलेगा इंसेंटिव। बड़ी खबर, हूती से शांति प्रस्ताव पर सूत्रों के हवाले से दावा। अब तक हूती हमले को रोकने में असफल रहा है अमेरिका। लीजिए, अमेरिका जो है हूती को इंसेंटिव दे रहा है। राहुल, सऊदी वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइएगा। सीधे आइए, हूती को ऑफर, अमेरिका देगा इंसेंटिव। लीजिए, हूती को पटाने की कोशिश में है। ये देखिए, लाल सागर में हमला रोकने के लिए हूती को अमेरिका का प्रलोभन। बड़ी खबर, हमला रोकने के लिए हूती को अमेरिका से मिलेगा इंसेंटिव और हूती के कब्जे वाले सना और होदेइदा पर हमले नहीं करेगा अमेरिका। सूत्र, अमेरिका ने क्षेत्र में शांति के लिए हूती के साथ डील पेशकश की है। हूती कहां मानने वाला है? एक और बड़ी खबर, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं। कैंप 4 पर हिंद महासागर में विध्वंसक होगा हूती। ब्रेक करिए जरा। हिंद महासागर में हूती बढ़ाएगा हमला। बड़ी खबर, बाबल मंदेब के बाद कैंप ऑफ गुड होप रूट पर नजर। हिंद महासागर में यमन नेवी का बढ़ाएगा ऑपरेशन। अमेरिकी ग्रुप को हूती की डायरेक्ट वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। हिंद महासागर में और विध्वंसक होगा हूती। बड़ी खबर। इससे पहले आप क्या देख रहे थे? अमेरिका ने ऑफर दिया है, हूती को नहीं समझ में आ रहा है। राहुल, पहले वाली ब्रेकिंग निकालिएगा, इस खबर का फ्लोर निकालिए। ब्रिलियंट वर्क पीसीआर। सीधे आइए, हूती की ललकार, हिंद महासागर में यलगार। वाह, बड़ा पोएटिक लिखा गया है, बट एनीवे। रेड सी, अदन की खाड़ी के बाद हिंद महासागर में विध्वंस की वार्निंग है। हूती चीफ सैयद अल हूती की अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग है। हिंद महासागर में हूती नेवी का ऑपरेशन और बढ़ेगा। बड़ी खबर, हिंद महासागर पर मजबूत पकड़ के लिए हूती का मिशन जारी रहेगा। इजराइल हिंद महासागर के बीच केप ऑफ गुड होप पर पूरी नजर है। लेकिन इस सब के बीच में सीधा आइए राहुल जरा, अब मैं अपने दर्शकों को ईरान के वॉर से लेके चल रहा हूं नेटो की तैयारी के ऊपर। नेटो तैयार है, बड़ा सवाल है। फ्लोर ब्रेकिंग, रूस से जंग के लिए नेटो की बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो ने कहा खतरनाक हथियार पहुंचेंगे यूक्रेन विद अ शॉट। नेटो का पूरा फोकस यूक्रेन जंग पर। यह देखिए, नेटो चीफ के शॉट दिखाइए, उनका बाइट है पूरा हमारे पास। नेटो और रूस में लगातार बढ़ रहा है तनाव। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, नेटो ने तैयारी तेज कर दी है। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। मैं सीधे आने वाला हूं बख्शी सर के पास। फ्लोर ब्रेकिंग, एशिया पैसिफिक में अमेरिकी मिसाइलें तैनात। ब्रेक करिए जरा। चीन के बॉर्डर के नजदीक टाइफून मिसाइल की तैनाती। फिलीपींस में टाइफून की तैनाती से भड़का चीन। अमेरिकी डिप्लॉयमेंट पर चीन निर्णायक कदम उठाएगा। अमेरिकी फैसले से एशिया पैसिफिक में बढ़ेगा तनाव। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए राहुल। अगली ब्रेकिंग, कैंप 4 पर एशिया पैसिफिक में अमेरिका का बड़ा प्लान। ब्रेक करिए। प्रशांत महासागर में मोबाइल बेस बनाने की तैयारी। खाली पड़े ऑयल रिग्स को मिसाइल बेस बनाने की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉर्ट, जापान के समंदर में मिसाइल लॉन्चर्स तैनात कर सकता है अमेरिका। ये हैं खाली रिग्स। ये देखिए, चीनी बॉर्डर के नजदीक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम बनाने की तैयारी। ये बड़ी खबर है राहुल, इस खबर के फ्लोर लीजिए। नेटो वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिएगा। बड़ी खबर, ये देखिए, एशिया पैसिफिक में अमेरिकी मोबाइल बेस। ये देखिए, प्रशांत महासागर में मोबाइल मिलिट्री बेस बनाएगा अमेरिका। खाली पड़े ऑयल रिग्स को मिसाइल लॉन्चर बनाने की तैयारी। ऑयल रिग्स में 512 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम की तैनाती का प्लान है। 100 लार्ज मिसाइल लॉन्चर्स को तैनात करने का प्लान है। राहुल, ये वाली खबर उठाइए। इससे पहले वाली जो नेटो वाली खबर है वो लीजिए, और अगर संभव हो तो पोलैंड में न्यूक्लियर की तैनाती वाली खबर लीजिएगा। सीधे चलिए बख्शी सर के साथ। बख्शी सर, जॉर्ज बुश जूनियर ने सबसे बड़ी गलती करी थी। दो वॉरफ्रंट खोले थे, इराक और अफगानिस्तान। जो बाइडेन तो ऐसा लगता है बैठे हैं हथियारों की एक माचिस की तिल्ली लेकर उसमें आग लगाने के लिए। सारे वॉरफ्रंट एशिया पैसिफिक में भी पंगा ले रहे हैं। देखिए, प्रोफेसर मीर शाइमर और हेनरी किसिंजर ने ये प्रेसिडेंट साहब को चेताया था कि 2 फ्रंट वॉर मत करो, ये देश के हित में नहीं है, अमेरिका के हित में नहीं है, रिसोर्सेज को स्ट्रेच करेगा। लेकिन बाइडेन साहब तो पुरजोर लगा रहे हैं, लगता है कि सब फ्रंट पे 2 नहीं 3 फ्रंट पे वॉर खुले। यूक्रेन रशिया वॉर तो जारी है ही, इंटेंसिफाई होने वाली है, टैक्टिकल न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर सकती है।
इजराइल और मिडिल ईस्ट में तो पहले आग लगी हुई है, अभी टल गया है खतरा इमीडिएटली, बट फॉर हाउ लॉन्ग? और अब आप बात कर रहे हैं चीन को छेड़ने की। देखिए, अटकलें ये थी कि इस साल चीन जो है अमेरिका की व्यस्तता का फ़ायदा उठाकर ताइवान पे हमला करेगा, लेकिन जब अमेरिका ने अपने बेस फिलीपींस में बना दिए, जो कि दक्षिण चाइना सी की तरफ से चीन को घेर रहा है, और चीन के ताइवान ऑपरेशन में बड़ी अटकलें आ गई हैं, लगता है कि चीन चिकन आउट कर गया है, वो ताइवान पे हमला नहीं करेगा, लेकिन वो फिलीपीन पे क्लैश कर सकता है, क्योंकि वहां के मिसाइल उसको डायरेक्ट खतरा पोज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक वही कह रहे हैं पोलैंड की स्थिति। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर पोलैंड में न्यूक्लियर मिसाइल आते हैं, क्योंकि तो फिलीपींस ही है जो सबसे बड़ा डेंजर एरिया है। यू राइट, आई एग्री विद यू। लेकिन ये देखिए, नेटो तैयार। अब हम यहां पर आ रहे हैं, ईरान का वार। ईरान खुद हमले नहीं कर रहा है, ईरान इस्तेमाल किसका कर रहा है? प्रॉक्सीज का। हूथी का आपने देखा, हमास का आपने देखा, हिजबुल्लाह की बारी। इजराइल पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट भी। राहुल, आईडीएफ की इन्फेंट्री पर आर्टिलरी और मिसाइल से हमला। हमलों की वजह से पीछे हटने को मजबूर हुआ आईडीएफ। ब्रेकिंग और शॉट। राहुल, हमलों में कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने का दावा। बड़ी खबर, एक्सीलेंट वर्क पीसीआर एंड कैमरा। ये देखिए जरा, इजराइल पर ये लेटेस्ट शॉट है उसका। ये देखिए, गलीली हाइट्स जो है वहां पर अटैक किया है। इजराइल पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला, आईडीएफ की इन्फेंट्री पर आर्टिलरी और मिसाइल से हमला। हमलों की वजह से पीछे हटने को मजबूर हुआ। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए आईडीएफ, ये देखिए, ये वहीं के शॉट्स है। फुल फ्रेम पे शॉट्स दिखाइए जरा, और अब से 1 मिनट के अंदर टिकर पे हमारी ब्रेकिंग भी ऑन कर दीजिएगा प्लीज। ये देखिए जरा, हमलों में कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर है। ये अटैक हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से, जिसका वीडियो आपके सामने है। अगली खबर लूंगा, फिर वापस फ्लोर पर आऊंगा। राहुल, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ईरानी फरमान के बाद विध्वंसक हुआ हिजबुल्लाह। ब्रेक करिए जरा, आईडीएफ के आर्टिलरी बेस पर हिजबुल्लाह का हमला। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के हिजबुल्लाह का आईडीएफ के बेस पर ड्रोन से हमला। आईडीएफ के वेपन डिपो पर भी हिजबुल्लाह का अटैक। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये बड़ी खबर है। ईरान अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान छद्म युद्ध का सहारा ले रहा है। हिजबुल्लाह, हूती, हमास सब एक्टिव हो गए। फ्लोर पर आइए राहुल, ईरान का फरमान, हिजबुल्लाह का के बारूदी निशान। राहुल, इसके साथ जो हमारी पहली वाली ब्रेकिंग है वो जरूर लीजिएगा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, इजराइल की कई लोकेशन पर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया है। आईडीएफ के सैन्य बेस, ड्रोन, वेपन डिपो पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। इजराइल के मार्गलिएट आर्टिलरी मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह ने अपने ऑपरेशन को ड्रोन और रॉकेट से अंजाम दिया। बगल में वीडियो देखते रहिएगा, स्मोक स्क्रीन के जरिए हिजबुल्लाह हमलों में हताहत सैनिक का रेस्क्यू किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, यहीं पे फ्लोर दिखाइए राहुल, हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला। ये देखिए जरा, अब जो जानकारी आ रही है, सिर्फ फ्लोर दिखाइए। ईरानी फरमान के बाद हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला शुरू हो चुका है। इजराइल की इन्फेंट्री फोर्स पर हिजबुल्लाह घात लगाकर हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह का आर्टिलरी, एटीजीएम और मिसाइलों से हमला है। हिजबुल्लाह के हमलों के पीछे की हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से पीछे हटने को मजबूर आईडीएफ। हिजबुल्लाह हमलों में कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने का दावा हो रहा है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, विनोद सर बी ऑन स्टैंड बाय, आपके पास आ रहा हूं। अमेरिकी गेम चेंजर ATACMS का टारगेट फिक्स हो गया है। ब्रेक करिए जरा, ATACMS के टारगेट को लेकर पेंटागन का खुलासा। बड़ी खबर, क्रीमिया पर हो सकता है, क्रीमिया पर हो सकता है अटैक। यह इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने यूक्रेन को दी है 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी गेम चेंजर ATACMS का टारगेट, बड़ी खबर, यूक्रेन को मिले ATACMS मिसाइलों के टारगेट का खुलासा हो गया है। बड़ी खबर, दबाव बनाने के लिए ATACMS का उपयोग क्रीमिया पर हो सकता है। ATACMS के जरिए यूक्रेन आसानी से क्रीमिया में तबाही मचा सकता है। पेंटागन के अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है। सीधा आइए राहुल, इसके की ग्राफिक्स पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। इसके की ग्राफिक्स पर आइए, ये देखिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है, ये जानकारी। अरे बाप रे, ये देखिए, आप इसी को रखिए, बड़ा अच्छा बनाया ये ग्राफिक्स हमारी टीम ने। एक्सीलेंट वर्क बाय माय डेस्क टीम आल्सो। ये देखिए, 5 मिनट में 300 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। ये देखिए, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। ATACMS की रफ्तार स्टॉर्म शैडो की गति से 3 गुना ज्यादा होगी।
और सतह से सतह पर मार करने वाली टैक्टिकल मिसाइल है। ATCMS 500 पाउंड के वॉरहेड से सुसज्जित है। हाइमार्स आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से लॉन्च किया जा सकता है। राहुल, इस की को होल्ड करिए, हम इस पर वापस आ रहे हैं अगली ब्रेकिंग के बाद। ब्रेक करिए। गेम चेंजर ATACMS से रूस में दहशत। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के दर्जनों इलाकों पर बारूदी विनाश का खतरा। ब्रेकिंग और शॉट। ATACMS मिसाइल की रेंज में बेलारूस की राजधानी। ATACMS मिसाइल की रेंज में क्रीमिया। ATACMS मिसाइल की रेंज में ब्लैक सी फ्लीट। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। सीधे आइए ATACMS के टारगेट पर रूसी स्टेट। ये देखिए कौन कौन से इलाके, राहुल सिर्फ की बताएंगे हम लोग इसका पहले। ये देखिए वॉल बताएंगे, आई मीन ये देखिए, ये वो इलाके हैं रोस्टोव, मेलिटोपोल। अब यहां पर वोरोनिश, बेलगोरोद, एंजल एयरबेस आपको याद होगा, कुर्स्क, ब्रियांस्क, स्मोलेंस्क, मिंस्क, बेलारूस, ये वो इलाके हैं जो अमेरिका के निशाने पर है। राहुल की पर आइए, सीधे चलिए हमारे खास मेहमान विनोद सर के पास। विनोद सर, ये तो हद हो गई, ये तो हद ही हो गई। व्हाट आर दे ट्राइंग? वो वाले मिसाइल सिस्टम पीछे स्काई कर दीजिए, वो वाले मिसाइल सिस्टम भेज रहे हैं जो रशिया के अंदर पेनिट्रेट होंगे। दैट वाज अ रेड लाइन। देखिए, इसको दो न्यूज के साथ मिला करके देखना चाहिए निशांत जी। वो ये है, लुकाशेंको का एक बयान अभी कल परसों में पढ़ रहा, आई थिंक आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था। लुकाशेंको का एक बयान है, उसने न्यूक्लियर वेपन को हद कर दिया। साफ साफ बोल दिया कि बेलारूस की सरजमीन से न्यूक्लियर अटैक पोलैंड पे हो सकता है। अभी बेलारूस के सरजमीन पे 7 न्यूक्लियर जो कोल्ड वॉर के न्यूक्लियर साइलोज हैं, जहां तक मेरा अनुमान है वो आम हो चुके हैं, सिर्फ वॉरेड लगाना बाकी है। वो साइलोस को अगर आपको अटैक करना है या उस साइलोस के इर्द गिर्द आपको कोई अगर वॉरेड डालना है, तो आपके पास यही एक विकल्प बचता है जो MTCR रेजीम के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये 300 किलोमीटर और 350 किलोमीटर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। MTCR के अंदर ये 300 किलोमीटर के जो दायरे के अंदर जो मिसाइल्स आते हैं उसको आर्टिलरी कहा जाता है। 300 किलोमीटर के ज्यादा जो वेपन्स हैं उसको हम मिसाइल कहते हैं। तो ये एक्चुअली ये आर्टिलरी के इसमें आता है, जिसकी वजह से आप सर मुझसे रुका नहीं जा रहा है, तो आपको परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। ओके, मैं उस इंसान के पास जाऊंगा जिसने क्रीमिया ब्रिज का एक हमला तो ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट ही कर दिया, और वो उसके पास में जाऊंगा। अगली 3, ये राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लेंगे रूस के क्रीमिया ब्रिज के लिए। बहुत बड़ी खबर, ब्रेक करिए। क्रीमिया ब्रिज पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ। राहुल, यूक्रेन के ATACMS के टारगेट पर क्रीमिया ब्रिज वाले शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, अमेरिका से मिले ATACMS के हमले का प्लान, ये देखिए जरा। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। मनीष, सिर्फ एक छोटा सा सवाल है और जवाब छोटा होगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, लेकिन बड़ा गंभीर। अगर क्रीमिया ब्रिज पे अटैक हुआ जो कि पुतिन ने बनवाया है, पुतिन की नाक है, फिर रूस क्या करेगा? देखिए, अगर क्रीमिया ब्रिज टूट गया तो फिर पुतिन न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रीमिया ब्रिज को टूटने का मतलब है कि यह तभी संभव होगा जब अमेरिका सीधे सीधे रूस के साथ जंग का ऐलान कर रहा हो। ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी है मनीष, और इसी के साथ मैं यहां पर आ रहा हूं ईरान का वार, लेकिन उससे पहले अब इजराइल एक्शन मोड में आ गया है। इजराइल का ईस्ट लेबनान पर हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। IDF के टारगेट पर हिजबुल्लाह के ठिकाने, ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पिन पॉइंटेड अटैक, सीरिया बॉर्डर से सटे लेबनान में तबाही, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इजराइल का ईस्ट लेबनान पर हमला, IDF के टारगेट पर हिजबुल्लाह के ठिकाने, ये देखिए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पिन पॉइंटेड अटैक, सीरिया बॉर्डर से सटे लेबनान में तबाही। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के ब्रेकिंग और शॉट राहुल, ईरान के जाहेदान में ड्रोन से हमला किया गया है, दिखाइए जरा। IRGC की गाड़ी पर ड्रोन अटैक किया गया है, ड्रोन हमले में 2 IRGC लड़ाकों की मौत। IRGC का पर इजराइल हमलों का शक, ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए राहुल, ब्रेकिंग और शॉट। मोजावे ड्रोन का विध्वंसक एक्शन, ब्रेक करिए। 6000 राउंड प्रति मिनट कर सकता है फायरिंग, ये देखिए जरा। मोजावे ड्रोन का लाइव फायर का शक्ति प्रदर्शन, ये देखिए जरा।
2 गुना पेलोड ले जाने में सक्षम है मुजाविद ड्रोन। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, यूक्रेनी एयरफोर्स का विध्वंसक हमला ब्रेक करिए। रूसी पोजीशंस पर यूक्रेनी Su-27 का हमला विद अ वीडियो। राहुल, अमेरिका से मिले AGM-88 से हमला किया गया है। यूक्रेनी हमले में रूस के कई रेडार तबाह। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, चीन और नॉर्थ कोरिया रूस के ट्रिपल प्लान का खुलासा। ब्रेक करिए जरा। चीन के पोर्ट पर दिखा रूस का जहाज, नॉर्थ कोरिया के हथियारों से भरा रूसी शिप। रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट का खुलासा, चीन के रास्ते रूस भेजे जा रहे नॉर्थ कोरिया के हथियार। सीधे इसके फ्लोर पर आई और राहुल क्लोज करेंगे कैंप 4 पर। सिर्फ मुझे कुछ कहना है दर्शकों से, ये देखिए जरा, चीन रूस नॉर्थ कोरिया का ट्रिपल प्लान। बड़ी खबर, चीन के जाओशान पोर्ट पर रूसी जहाज। ये रूसी जहाज के नॉर्थ कोरिया के हथियारों भरे होने की आशंका, नॉर्थ कोरिया के हथियार रूस पहुंचाए जाने की आशंका। रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, अमेरिका में रूसी राजदूत अनातोली की वार्निंग। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ATACMS क्रीमिया और अन्य रूसी क्षेत्रों के लिए खतरा। यूक्रेन को ATACMS देने पर होगी बड़ी तबाही। ब्रेकिंग और शॉर्ट राउंड, यूक्रेन को ATACMS देना सही नहीं।